नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और मैं आपसे आज कुछ बात करने के लिए आया हूँ। आप लोगों को पता है कि रितु सिंह जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है, डॉक्टर रितु सिंह, जो पिछले कई महीनों से, काफ़ी दिनों से जो है एक प्रोटेस्ट कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। जो सरिता राय है, जो प्रिंसिपल है, जो डीन है, उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाने के लिए काफ़ी दिनों से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही प्रोटेस्ट चल रहा है। और बार बार जो है उसके प्रोटेस्ट को दिल्ली पुलिस के द्वारा हटाया भी गया, धमकियां भी दी गई, उठा के भी उसको लेके गए और काफ़ी मानसिक तौर पर उसको प्रताड़ित भी किया गया। 6 फरवरी को रितु सिंह ने आह्वान किया था बहुजन समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों से, कि आप सब लोग आए 6 तारीख को और कॉलेज के अंदर प्रवेश करेंगे और आर पार की एक ये लड़ाई होगी कि रितु सिंह को अरेस्ट किया जाए। SC/ST एक्ट में उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है रितु सिंह को तो अरेस्ट किया नहीं गया, जिसकी मांग को लेकर रितु सिंह काफ़ी दिनों से धरने पे बैठी हुई है। और बहुजन समाज के और दलित समाज के बहुत सारे नेताओं ने उसका साथ भी दिया है, यहाँ तक कि चंद्रशेखर आज़ाद भी आए हैं और भी अलग अलग सामाजिक संगठन जो है उसके साथ खड़े हैं और उनकी मदद की है। लेकिन अभी तक उसको कामयाबी मिली नहीं है। बाकी कोर्ट में भी केस चल रहा है, लेकिन रितु सिंह की तो जिद है कि उसको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा के रहेंगे। अगर उसने गुनाह किया तो कानून, हमारा संविधान कहता है कि वो जेल के पीछे भी जाएगी। तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा रितु सिंह की। रितु सिंह ने एक बात बोली है, बहुत ही अच्छी और खूबसूरत बात है। उन्होंने उसमें बहुजन समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों से एक प्रार्थना भी की है, आह्वान भी किया है, रिक्वेस्ट भी की है और एक अपने मन की बात बहुजन समाज के लोगों के साथ, दलित समाज के लोगों के साथ की है। उनका कहना क्या है वो आप वीडियो में ही देख लेना, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि आप संविधान का पालन करते हुए जो भी काम करें, संविधान का पालन करते हुए करें। आप लोग सत्ता में आने की कोशिश करें, राजनीति में आने की कोशिश करें, पढ़े जरूर, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर रितु सिंह प्रोफेसर है और PhD होल्डर है। कॉलेज के अंदर बच्चों को पढ़ाती है, प्रोफेसर्स, मतलब हिंदी में भी मैंने बता दिया, क्योंकि प्रोफेसर का मतलब तकरीबन लोग समझ जाते हैं, लेकिन बहुतों को नहीं मालूम होता कि प्रोफेसर क्या होता है। एक तरह से टीचर से होता है जो कॉलेज में पढ़ाता है। कॉलेज के अंदर पढ़ाने वाला टीचर काफ़ी अच्छा क्वालिफाइड होता है, पढ़ा लिखा होता है। जब उसने पढ़ाई की, एक मुकाम हासिल किया, उसके बाद वो क्रांति कर रही है। इसी तरह से आप लोग भी रितु सिंह की तरह पढ़ाई पर फोकस करें, खूब पढ़े, अच्छे से अच्छा कोर्स अपने बच्चों को कराए, बच्चों को जितना पढ़ा सकते हो पढ़ाए, रितु सिंह की तरह उनको प्रोफेसर बनाए और भी जितने सरकारी महकमे उनकी पोस्टों पे पहुंचाए, पदों पे पहुंचाए। क्योंकि आप जब पढ़ोगे लिखोगे, आप एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचोगे या कोई भी अपने बिजनेस करोगे तो आप क्रांति कर सकते हो। और रितु सिंह ने कहा कि ये कारोबार रुकना नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, क्योंकि अधिकारों का हनन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आप लोगों को अपने अधिकार भी लेने हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से अधिकार लेने हैं। हर एक व्यक्ति को राजनीति में आना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को। और सबसे बड़ी बात, जो लोग सत्ता में बैठे हुए, SC/ST समाज के जो नेता सत्ता में बैठे हुए, जिस तरह से दिल्ली के अंदर 12 विधायक है और केंद्र सरकार के अंदर भी बैठे हुए, उनको भी घेरना होगा, उनसे भी सवाल पूछना होगा कि आप बाबा साहब के संविधान का इस्तेमाल करते हुए सत्ता में तो बैठ गए हो, लेकिन बाबा साहब की बात को क्यों नहीं मानते? बाबा साहब के बच्चों पे जो अत्याचार हो रहा है उसके बाद संसद में, पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाते? ये सवाल हमें उनसे भी पूछना होगा। तो आप जो है पढ़ाई पे फोकस करें, राजनीति में भी आए, लेकिन राजनीति में आने के बाद समाज को ना भूले। और आप रितु सिंह की वीडियो को देखिए, वो आपसे क्या कहना चाहती है। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। मैं इस समय मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ और इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे पीछे बस लगा के रोक रखा है, ना अंदर लेके जा रहे ना बाहर। हजारों की तादाद में 25 से 30 हज़ार लोग दिल्ली विश्वविद्यालय को चारों तरफ से घेर चुके
और इन लोगों ने हमारे कम से कम 50 से 60 बसेस में लोगों को डिटेन करके यहाँ वहाँ पास के थानों में लेकर गए। लेकिन ये इनकलाब अम्बेडकरवाद का अब वो दौर आ चुका है, वो वक्त आ चुका है जो पीछे नहीं हटेगा। हम सबको पीछे नहीं हटना। पुलिस पूरी छावनी बना के दिल्ली विश्वविद्यालय में कभी लेफ्ट भाग रही है हमारे लोगों को रोकने के लिए, कभी राइट भाग रही है, लेकिन हमारे लोगों ने भी दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस, विश्वविद्यालय से लेके रामजस कॉलेज से लेके पटेल चर्च तक पूरा घेर लिया है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये क्रांति अब रुकनी नहीं चाहिए न्याय की आग। एक महिला जो अधिकार मांग रही है, एक क्रिमिनल के लिए जो सलाखें मांग रही है, उसके लिए इन्होंने ये चीज बनाई है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, भारी से भारी संख्या में दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे। रुकना नहीं साथियों, ना झुकना है। यही वो वक्त है। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर आप लोग आए, जब आपको डिटेन करेंगे छोड़ेंगे, यहीं आए, यही काम होगा। जब तक अपराधी को अरेस्ट नहीं करेंगे अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं। अपराधी को सस्पेंड करना होगा वाइस चांसलर को, और पुलिस प्रशासन को से अरेस्ट करना होगा। ये भारत का संविधान कहता है, और हम भारत के लोग, भारत के संविधान को मानने वाले। मैं डॉक्टर रितु सिंह, दलित की बच्ची, भारत की बच्ची, हर उस शोषित पीड़ित, चाहे वो किसी भी समाज का है, चाहे वो, मैं कहती हूँ चाहे वो ब्राह्मण समाज का है, चाहे वो कोई भी क्षत्रिय है, कोई भी, लेकिन जिसके साथ प्रताड़ना हो रही है, जिसके हक अधिकार नहीं मिल रहे, हम सब एक हैं, हम सब शोषित हैं, हम सब वंचित हैं। तो मैं आप सबके अधिकारों के लिए हमेशा इसी तरीके से मुखर होकर अपनी आवाज उठाऊंगी और लड़ती जाऊंगी। लेकिन आज वक्त है एक क्रिमिनल को उसकी असली जगह दिखाने की। साथियों, बढ़ चढ़कर दिल्ली विश्वविद्यालय में पहुंचे। रुकना नहीं, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीमराव की तरह। शुक्रिया। लड़ेंगे भीमा कोरेगांव की तरह, पढ़ेंगे भीमराव की तरह। जय भीम। इनकलाब जिंदाबाद।